आखिर भारत से क्यों रिश्ते बिगाड़ रहा है मालदीव? प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप के दौरे पर खड़ा हुआ बवाल। मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों ने भारत और पीएम मोदी को लेकर अभद्र बयान दिया और विवाद खड़ा हुआ। विवाद से यहाँ के पर्यटन की अर्थव्यवस्था पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। वीडियो को पूरा देखें। मालदीव के साथ सोशल मीडिया पर लगातार टिप्पणी शुरू हुई और राजनयिक रूप ले चुका है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। यहीं की कुछ आकर्षक तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की। इसके बाद सोशल मीडिया पर मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना शुरू हो गई और विवाद यही नहीं रुका। फजीहत होता देख मालदीव सरकार ने आनन फानन में अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया। फिर भारत सरकार ने मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया और भारतीयों ने मालदीव घूमने की योजना रद्द कर दी। भारत के जाने माने हस्तियों में सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान ने भी मालदीव सरकार की आलोचना की। आइए जानते हैं मालदीव कहाँ है, भारत के रिश्ते कैसे हैं, पर्यटन में भारत पर कैसे निर्भर है मालदीव। पहले जानते हैं मालदीव कहाँ है और इसकी आबादी कितनी है। यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। इसे मालदीव द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। इसका आधिकारिक नाम मालदीव गणराज्य है। द्वीप देश की भौगोलिकता देखें तो यह मिनिकॉय आइलैंड और चागोस द्वीप समूह के बीच 26 प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चेन है। मालदीव का फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर दक्षिण दिशा में है। भारत के पश्चिम तट से मालदीव की दूरी 300 नॉटिकल मील है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। इसकी आबादी महज 5,15,122 है। भारत के साथ रिश्ते कैसे हैं? भारत और मालदीव आपस में मानवीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक, वाणिज्य संबंध साझा करते हैं। 1965 में मालदीव की आज़ादी के बाद उसे मान्यता देने और देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहला देश भारत था। 1965 से ही सैन्य, रणनीतिक, पर्यटन, आर्थिक, औद्योगिक, चिकित्सीय और सांस्कृतिक जरूरतों के लिए मालदीव भारत पर ही आश्रित रहा। जब जब मुसीबत आई भारत बना मददगार। दोनों ही सार्क के संस्थापक सदस्य हैं। 1981 में दोनों ने मुक्त व्यापार समझौता किया। 1998 के ऑपरेशन कैंटस की अक्सर चर्चा होती है, जब श्रीलंका के पीपल्स लिबरेशन संगठन और मालदीव के विद्रोहियों ने 80 सशस्त्र लोगों के साथ देश का तख्ता पलट करना चाहा। वे राजधानी माले पर कब्जा करने में सफल रहे। तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने पाकिस्तान, सिंगापुर और श्रीलंका से मदद मांगी, लेकिन सभी ने मदद से इनकार कर दिया। अमेरिका मदद के लिए राजी था, लेकिन उसने 2 से 3 दिन लग सकते थे, अतः उन्हें मित्र भारत ही नजर आया, जिसने मदद मांगी और मदद का तुरंत जवाब दिया गया। और हम बात करें तो भारत ने 16 घंटे के भीतर 500 सैनिकों के साथ ऑपरेशन कैंटक शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में कुछ घंटे लगे। माले का वापस कब्जे में लिया गया और भारत के कई सैनिकों इसमें बलिदान हुए। 2004 की सुनामी और 2014 के जल संकट में भी भारत ने मालदीव की मदद की। 2018 में भी भारत ने मालदीव को $140 करोड़ की आर्थिक सहायता दी। 2020 में भारत ने मालदीव को चेचक से 30,000 टीके मुहैया कराए। लगातार पर्यटन के क्षेत्र में भी मालदीव कहाँ खड़ा है? मालदीव की अर्थव्यवस्था अपने पर्यटक क्षेत्रों पर ज़्यादा निर्भर है। यहाँ पर भारत के सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही भारत से 90,474 लोग मालदीव घूमने के लिए गए। इसके साथ ही दुनिया में महामारी का जब प्रकोप था, उस समय भी मालदीव की भारत ने काफ़ी मदद की, लेकिन इस समय उन मंत्रियों के बयान से रिश्तों में खटास
आया और भारत सरकार ने भी इसकी कड़ी आलोचना की। 2 और 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा की और समुद्री बीचों के आकर्षक नज़ारे भी देखने को मिले। इस बीच मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों ने भारत और पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक बयान दिया, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया। खुद देश में विपक्षियों की तीखी आलोचना के बाद मालदीव सरकार ने तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया, लेकिन भारत सरकार और यहाँ के लोगों ने सख्त रुख अपनाते हुए मालदीव सरकार की आलोचना की और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री का अपमान वह नहीं सह सकते। मालदीव ने भी कड़ा विरोध जताया और मालदीव की सरकार ने कहा कि ये उनके अपने बयान थे, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बताएं वीडियो कैसा लगा।